क्या आपके भी चेक्स पे फिनिशिंग नहीं आती? चेक्स इक्वली डिवाइड नहीं होते? इतने सुंदर चेक जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, मेरे लिए तो बहुत सुंदर है, आपका पता नहीं, मेरे लिए तो ये बहुत सुंदर बने हुए हैं। क्या आपके भी इसी तरीके से चेक्स नहीं बन पा रहे? चेक्स में दिक्कत आ रही है, इक्वली डिवाइड नहीं हो रहा, फिनिशिंग नहीं आ रही? तो घबराइए मत, मुझे आप लोगों की मिस्टेक्स पता है कि आप लोग कहाँ पर क्या मिस्टेक कर रहे हो, जिसकी वजह से आपके चेक्स में प्रॉब्लम आ रही है। स्वागत है आप सबका मेरे इस प्यारे से छोटे से यूट्यूब चैनल पर मेहंदी मैजिक में। चलो स्टार्ट करते हैं आपकी मिस्टेक्स के बारे में कि आप लोग कौन कौन सी मिस्टेक यहाँ पर कर रहे हो, जिसकी वजह से आपके चेक्स जो है वो फिनिशिंग के साथ नहीं बन पा रहे, उसके अंदर इक्वली आप उसको डिवाइड नहीं कर पा रहे हो। बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं, अगर आपने थोड़ा सा भी उनके ऊपर ध्यान दे लिया तो आप अपने चेक्स की जो गेम है उसको चेंज कर सकते हो। सबसे पहली चीज़ आपने जो प्रैक्टिस करनी है वो प्रैक्टिस करनी है 3 तरह के चेक की। फर्स्ट वन, एक बॉक्स बनाओ। मैं बिल्कुल ऐसे छोटा सा बना रही हूँ, लेकिन आप लोगों ने बड़ा बॉक्स बनाना है। 7x7 का आपने बॉक्स को बनाना है। कितने का? 7x7 के बॉक्सेस के अंदर आपने प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहली जो आपकी मिस्टेक है, आपने क्या करना है, हमेशा चेक को डिवाइड करते टाइम आपने चेक बना रहे हो, आप पेज पर बना रहे हो, कहीं पर भी बना रहे हो, जिस भी एरिया में आपने चेक बनाना है उसके हमेशा सेंटर से लाइन को ड्रॉ करो। लाइक यू, इस तरीके से हमेशा ऐसे सेंटर से लाइन को ड्रॉ करो, फिर एक एक पार्ट करके लाइंस को ड्रॉ करते जाओ। ये है आप लोगों की पहला सॉल्यूशन। इस तरीके से आप अपने चेक्स को अच्छे से बना सकते हो। ठीक है, सबसे पहले सेंटर लाइन ड्रॉ करो, फिर धीरे धीरे एक एक पार्ट करते हुए आपने लाइंस को ड्रॉ करते जाना है। ठीक है, इस तरीके से एक पार्ट ड्रॉ हो गया, देन सेकेंड पार्ट पर जाओ, लाइक यू। इस तरीके से एक पार्ट ड्रॉ होने के बाद आपने ऐसे सेकेंड पार्ट पर ड्रॉ करना है। देन इसको क्रॉस सेक्शन के अंदर ड्रॉ करो। क्रॉस सेक्शन में भी जब ड्रॉ करोगे तो हमेशा पहले सेंटर लाइन, फिर सिंगल सिंगल पार्ट करके आपने ड्रॉ करना है, इस तरीके से। ठीक है, अगर आप ऐसे अपने चेक को ड्रॉ करते हो तो आपके चेक्स के अंदर फिनिशिंग आएगी। ठीक है, अब आपने कौन सी मिस्टेक नहीं करनी। सबसे पहले तो ध्यान देना है कि इक्वली डिस्टेंस रखो, इक्वल डिस्टेंस रखो, लाइंस के बीच में इक्वल डिस्टेंस रखो और लेस डिस्टेंस रखो। जितना कम आपका डिस्टेंस रहेगा उतना ही वो अच्छा दिखता है। एक डिस्टेंस होता है ये, जिसको हम लेस डिस्टेंस बोलते हैं। दूसरा डिस्टेंस होता है ये, जिसको हम मीडियम लेंथ डिस्टेंस बोलते हैं। या तो आप चेक के अंदर इतना डिस्टेंस रखो अगर आपको बहुत बारीक चेक बनाना है, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा उसके अंदर एलिमेंट्स ऐड करने हैं तो आप उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इतना डिस्टेंस रख सकते हो। आप अगर ज़्यादा डिस्टेंस रखोगे तो आपके चेक उतने सुंदर नहीं बनेंगे। लाइक एक लाइन यहाँ खींची, बिल्कुल थोड़ी सी ही दूरी पर आपने ऐसे दूसरी लाइन को ड्रॉ करना है, लाइक यू, इस तरीके से। इस तरीके से आपने बिल्कुल ऐसे थोड़ी सी दूरी पर ही लाइंस को ड्रॉ करना है। देन एक और क्रॉस में, इससे ज़्यादा अगर आप डिस्टेंस रखते हो तो वो चेक्स बिल्कुल भी सुंदर नहीं दिखेंगे, वो बहुत ही अजीब दिखता है। ठीक है, इस तरीके से, लाइक यू। मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपने इतना ही डिस्टेंस रखना है। बहुत रेयर केस होता है जिसके अंदर हम इससे ज़्यादा डिस्टेंस रखते हैं, तो ये चीज़ आपने ध्यान देनी है कि लाइंस के बीच में इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए और लेस डिस्टेंस होना चाहिए। ये सबसे कम डिस्टेंस है और ये मीडियम डिस्टेंस है। आप देख सकते हो मेरी शीट के ऊपर कि या तो मैंने बिल्कुल बारीक चेक रखा है जिसके अंदर ये डिस्टेंस रखा, अगर मैं बड़ा चेक भी बना रही हूँ तो उसके अंदर भी मेरा इतना ही डिस्टेंस आपको दिखेगा, है ना। तो ये चीज़ आपने ध्यान देना है। तीसरा जो आपने करना है वो आपने 3 तरह की लाइंस की प्रैक्टिस करनी है। कौन सी लाइंस की? सिंगल लाइन चेक की, डबल लाइन चेक की। इसके अंदर आप लोगों ने अपनी मास्टरी करनी है और
ट्रिपल लाइन चेक की। अगर आप एक बार ही इन लाइन्स को ड्रॉ करना सीख गए, बेसिक चेक सीख गए, तो आपके चेक्स में फिनिशिंग आनी स्टार्ट हो जाएगी। सिंगल लाइन चेक मैंने आपको बता ही दिया किस तरीके से आपने बनाना है। लाइक यूं, इस तरीके से। सिंगल लाइन चेक तो मैंने आपको बता ही दिया कि आपने ऐसे बनाना है। डबल लाइन चेक कैसे बनाना है? सबसे पहले बॉक्स बनाओ। मैं यहाँ पर छोटा बना रही हूँ, लेकिन आप लोगों ने बड़ा बॉक्स ही ड्रॉ करना है। इस तरीके से एक बॉक्स बनाया, देन उसके अंदर डबल लाइनिंग कैसे बनानी है, एक लाइन इस तरफ, फिर उसकी दूसरी तरफ आप ऐसे लाइन को ड्रॉ करोगे, बिल्कुल पास पास, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं रखना, बिल्कुल पास पास ही इसको बनाना है। इस तरीके से लाइक यू। जितना कम आप लाइंस के बीच में डिस्टेंस रखोगे उतना ही वो सुंदर दिखेगा। ऐसे, ठीक है। सेम ही इसको आपने क्रॉस में डिवाइड करना है। इनकी आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। दिखने में आपको लग रहा होगा कि ये बहुत यूज़लेस है, इसके ऊपर ये भी कोई बात है बताने की, बट आप लोग इन्हीं जगह पर मिस्टेक करते हो, इन्हीं चीज़ों से आपका जो डिज़ाइन है वो ख़राब होता है, ठीक है। लाइक ऐसे, ठीक है। इस चीज़ का आपने ध्यान देना है। ट्रिपल लाइन चेक आप कैसे बनाओगे? लाइंस के बीच में डिस्टेंस सबसे कम। ट्रिपल लाइन चेक बनाने की जो ट्रिक होती है वो है, सबसे पहले एक सेंटर लाइन ड्रॉ करो, देन उसकी एक लाइन नीचे की तरफ, एक लाइन ऐसे ऊपर की तरफ। इससे अगर आप बनाते हो तो आपकी लाइंस के बीच में इक्वली गैप आता है, ठीक है। सेम ऐसे ही यहाँ पर सेंटर लाइन, एक लाइन ऊपर की तरफ, एक लाइन नीचे की तरफ, लाइक यूँ। इसी तरीके से आपने इसको ड्रॉ करते जाना है। दिखने में मैं अगेन कह रही हूँ आपको बहुत यूज़लेस बातें लग रही होगी, लेकिन आप रियलिटी में यहीं पर मिस्टेक करते हो। मुझे पता है, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के मिस्टेक्स को देखा है, इसीलिए बता रही हूँ, ठीक है। सेम ऐसे ही क्रॉस सेक्शन के अंदर भी आपने इनको ड्रॉ करना है। आप लिटरली, मैं कह रही हूँ, एक बार अगर आपने अपनी इन मिस्टेक्स को सुधार लिया ना, तो आपके चेक्स भी बहुत फिनिशिंग के साथ बनने स्टार्ट हो जाएंगे, ऐसे, ठीक है। सेम ऐसे ही आपने हर जगह पर क्रॉस करते जाना है। ये कुछ बातें थी बहुत मिनिमल सी, अगर आपने इनके ऊपर ध्यान दोगे तो ही आप अपने डिज़ाइन के अंदर फिनिशिंग लेकर आ पाओगे। इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करना, सिंगल लाइन, डबल लाइन, ट्रिपल लाइन। अगर इसके अलावा भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं ज़रूर उसके ऊपर भी आपको एक वीडियो प्रोवाइड करूँगी। एंड अगर किसी को भी कोई भी मेहंदी मटेरियल चाहिए हो तो प्लीज़ आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आपको हर एक तरह का मेहंदी मटेरियल प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मिलते हैं कल की एक और क्लास में एक और डाउट सेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।